अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा बनने की, कोटों में कोई विशेष आत्मा बनने की, सदा स्वमान में रहने की, सदा सबको सम्मान देने की, सर्विसेबल बनने की, सदा स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनने की, सदा अचल अटोल स्थिति के आसन पर स्थित रहकर सर्व शक्तियों का स्वरूप बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि स्वमान के अभ्यास से व्यर्थ संकल्प समाप्त होते हैं और मन में एकाग्रता बढ़ती है। स्वमान में रहने वालों के पीछे सम्मान परछाई की तरह आता है। स्वमान में रहने से विरोध सारे समाप्त हो जाते हैं। स्वमान से देह अभिमान और मैंपन नष्ट होने लगता है। इस तरह स्वमान का अभ्यास जो है वो परम कल्याणकारी है। स्वमान में स्थित रहकर देह भान को समाप्त करने वाले अकाल तख्त नशीन अकाल मूरत भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। संगम युग पर बाप द्वारा अनेक स्वमान प्राप्त हैं। रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देवभान ऐसे भाग जाएगा जैसे कि रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता है। न समय लगता है और न मेहनत लगती है। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की स्वमान की सीट पर सेट हो, हर तरह की परिस्थिति को पार करने की दृढ़ता दिखाओ। जो स्वमान की ऊंची स्थिति पर सेट होते हैं वे सदा परमात्मा संग रहते हैं और सदा विजयी बन जाते हैं और विजयी भव का वरदान भी प्राप्त कर लेते हैं। ऊंची स्मृति ऊंची स्थिति से समर्थी आती है। ऊंची स्मृति अर्थात ऊंची स्वमान की सीट में कि मैं विजयी रतन हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस सीट पर स्थित होकर परिस्थितियों को पार करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। जैसी सीट वैसे ही लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं। कोई भी परिस्थिति सामने आए सेकंड में इस सीट पर सेट होने की समझ दे रहे हैं तो सर्व शक्तियाँ हाजिर हो जाएंगी और पूर्ण विश्वास कि मैं विजयी रतन हूँ ये स्थिति को सशक्त बना देती है। उमंग उत्साह से सहज ही कैसी भी परिस्थिति को पार करवा देती है। समझ देते हैं कि जो सीट पर विराजमान रहता है उसी का ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहेंगे तो वरदाता परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि विजयी तो हम बन ही जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। परमात्मा संग है इसलिए सब सहज हो जाता है बशर्ते हम उनके गाइडेंस अनुसार चलें। संगम युग को वरदान है तो इस वरदान को जीवन में लाकर वरदान को फलीभूत कर वरदानी बन विजयी बनने के उमंग उत्साह में रहना है। देह अभिमान में आकर हम सब इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि सर्व तरह की आसक्तियों के शिकार हो जाते हैं और माया रूपी कमी कमज़ोरियाँ आत्मा को वशीभूत कर देती हैं और सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व तरह की आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने की विधि बताते हैं। क्योंकि जब तक आसक्तियाँ रहेंगी माया हमें हार खिलाती रहेगी, जबकि समय है आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने का, माया जीत बनने का। जो विजय प्राप्त कर लेते हैं वे शिव शक्ति पांडव सेना का टाइटल प्राप्त करते हैं। झूठे दुख देने वाले देह अभिमान को छोड़कर सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य मान देकर स्वमान में रहने की, सभी को स्वमान में देखते हुए सम्मान देने की, सभी को सत्यता और दिव्यता का सहयोग देने की और समर्थ बनाने की ऊंची शिक्षाएं देते हैं। आत्माएं इस समय स्वयं से विस्मृत हैं इसलिए सब भिन्न भिन्न आचरण वाले बन गए हैं। अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर कोई परेशान तो कोई क्रोध में व्यवहार करेंगे, कोई ईर्ष्या करेंगे तो कोई दबाव डालने की कोशिश करेंगे, कोई लोभी तो कोई अहंकारी होंगे क्योंकि सब इस समय अपने स्वधर्म के विपरीत चल रहे हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि कोई कैसा भी व्यवहार करे हमें किसी के भी प्रभाव में आकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है, कोई प्रश्न नहीं करना है, कोई करेक्शन नहीं करना है। क्योंकि अगर हम करते हैं तो हम भी स्वधर्म के विपरीत चले जाते हैं और स्वस्थिति से विस्मृत हमको तो नहीं होना है, बल्कि जो विस्मृत हैं उन्हें भी स्मृति में लाना है। इसलिए हमें आम सोच से ऊपर उठना है और स्वस्थिति के ऊंचे वाइब्रेशंस की ब्लेसिंग्स देनी है। अपने स्वमान से विस्मृत हमें नहीं होना है। स्वमान में रहकर दूसरी आत्माओं को सम्मान देना है। वे भी पवित्र शांत शक्तिशाली आत्माएं हैं। स्मृति का सहयोग देना है और उन्हें सशक्त बनाना है। उनकी वर्तमान विस्मृत व्यवहार को देखकर खुद विस्मृत नहीं होना है, बल्कि स्मृति स्वरूप रहते हुए उन्हें भी ओरिजिनल स्मृति दिलानी है।
श्रेष्ठ स्मृतियों की कलम से श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि बताने वाले भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ऊंचे भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि हम सब कितने भाग्यवान हैं कि एक तो हमें परमात्मा पिता की पालना का भाग्य मिला है, दूसरा हमें सत्य शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य मिला हुआ है, तीसरा श्री श्री की श्रीमत का भाग्य प्राप्त है। तो स्वयं भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा इस समय हम आत्माओं के पिता हैं, तो कितना ना हम आत्माओं का श्रेष्ठ भाग्य है। करोड़ों की आबादी में हम सब कोटों में कोई में भी कोई है। श्रेष्ठ पालना, श्रेष्ठ पढ़ाई, श्रेष्ठ मत के पात्र बने हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य है कि दिल ये गाता है कि हमने जो पाना था वो तो हमने सब कुछ पा ही लिया है। प्रभु जी हम आत्माओं को हर तरह से तृप्त कर देते हैं, इसलिए स्वतः ही वाह वाह वाला भाग्य, वाह वाह वाले बाबा से हमको सब कुछ मिलता है। खुशियों से जीवन हमारा भर जाता है। इस भाग्य को सिर्फ स्मृति में हमको नहीं रखना है, बल्कि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जो भाग्य की विशेषताएं हैं ना, इसको जीवन में धारण करो और उसी प्रमाण जीकर स्मृति स्वरूप होकर रहना है। ये समय सोचने का नहीं है, ये समय जो सोच मिली है उसका स्वरूप बनने का है। हमें सोचना स्वरूप नहीं बनना है, बल्कि जो स्मृतियां दिलाई जा रही हैं उसका स्वरूप बनना है। जो स्मृति दिलाई है उसी प्रमाण जीवन जीकर हमको समर्थ स्वरूप बनना है। इसे नेचुरल स्वरूप और नेचर बनाना है। हमें मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि ये मेहनत का युग ही नहीं है, बल्कि ये तो सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। ये तो 63 जन्म की मेहनत का फल हमें अभी प्राप्त हो रहा है। तो ये तो फल प्राप्ति का युग है। तो जैसे देह भान, जैसे देह का अभिमान, उसमें हम आ जाते हैं और मेरे का, फलाना और फलानी का नेचुरल स्वरूप हम बन गए हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पक्की नेचर बना लिया है देह अभिमान को, कि समझ मिलने के बाद भी हम आत्माएं आत्म अभिमानी से स्वतः ही देह अभिमानी बन जाते हैं, विस्मृत हो जाते हैं। मैं आत्मा हूँ का सत्य नेचुरल नहीं होता है, न चाहते हुए भी देह अभिमान में चले जाते हैं। शूद्र जीवन से प्रभु जी ने हमको अडॉप्ट किया है, हम आत्माओं को ब्राह्मण बनाया है। तो ये मरजीवा जन्म है। इसमें आत्म अभिमानी अर्थात देही अभिमानी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाकर ओरिजिनल स्वरूप में हमें लौटना है। मैं आत्मा हूँ कि मेहनत न करनी पड़े हमें। नया जन्म, नई स्मृति, आत्माएं हैं असल में हम, और आत्मा का ही पाठ पक्का कराया जा रहा है। तो पहले परिचय को अब नेचुरल नेचर बनाना है और इसको निरंतर बनाना है। सत्य की स्मृति में अब हमको रहना है, स्वधर्म में रहकर हमको पाठ बजाना है। समय के प्रमाण नेचुरल देही अभिमानी स्टेज बनानी है। हमें सोचना न पड़े, हमें स्मृति स्वरूप बनना है। लास्ट अंतिम पेपर के अंतिम क्वेश्चन की तैयारी करनी है। हमें नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है। इसका प्रैक्टिकल सबूत देकर हमको पास विद ऑनर बनना है। किसी भी चीज़ के साथ कोई मोह ना हो और ओरिजिनल स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, इसमें मुझे स्थित होना है। जैसे ऊपर से हम आए थे वैसा ही बनकर हमको वापस जाना है। इसलिए बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी, सदा स्मृति स्वरूप भव का लक्ष्य रखो। अब जीवन मुक्त बनना है हमें, ट्रस्टी बन हमें पाठ बजाना है, हमें मेहनत मुक्त बनना है। इस स्थिति से समय को समीप लाना है और विश्व में मौजूद जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी दुख अशांति से मुक्त करना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि हमारी जो देही अभिमानी स्थिति है ना, यही सभी आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाज़ा खोलेगी। रहम दिल परमपिता परमात्मा को सभी आत्माओं का वर्तमान दयनीय स्वरूप और दयनीय अवस्था दिखाई देती है। इसलिए हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि सब पर अब रहम करो, उनकी चिल्लाने की आवाज़ तो सुनो। समझ दे रहे हैं कि हमारी मुक्ति ही सर्व को मुक्ति दिलाएगी। हमें चेक करना है कि नेचुरल स्मृति से समर्थ स्वरूप हम सब कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ऐसा बनेंगे तो व्यर्थ को सहज ही समाप्त कर देंगे। हमें बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
सर्वशक्तिवान बाप दादा हम आत्माओं में किसी भी तरह की समस्या में अब मेहनत नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि समस्याओं को समाप्त कर समाधान समर्थ स्वरूप देखना चाहते हैं। इसमें किसी भी तरह का बहाना नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बहुत खेल हम आत्माओं के वो देख चुके हैं, अब तो नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप क्यों ना आ जाए, चाहे तन के द्वारा, चाहे हमारे मन के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, कोई भी समस्या आ जाए, सब परिस्थिति है, पराई स्थिति है, इनमें से कोई भी हमारे स्वस्थिति को ना हिला दे। वैसे भी स्वस्थिति के आगे ये परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं है। अपने नेचुरल स्वमान के स्वरूप में हमको रहना है। कोई मेहनत न करनी पड़े, कुछ याद न करना पड़े, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। नूरे रतन है, दिल तख्त नशीन है। तो जब स्मृति दिलाई है तो इन स्वमानों में स्वाभाविक रूप से हमको रहना है। स्मृति दिला रहे हैं मीठे परमात्मा कि कल पहले भी हम ही ऐसे बने थे, अभी भी हम ही बने हैं और हर कल्प में भी हम ही बनेंगे। ये हमें निश्चय होना चाहिए। हम सब अनेक कल्प के हैं। ये निश्चय पास सर्टिफिकेट हमें दिलाएगा और इस निश्चय का भी पास सर्टिफिकेट हमें मिला हुआ होना चाहिए। ये स्मृति स्वरूप बनना है, ये पक्का हो, कभी भी भूलना नहीं है। दृढ़ संकल्प से जो सोचा जाता है वो पूरा हो जाता है। एकता और दृढ़ता की कमाल होती है, इसलिए एकता और दृढ़ता से ईश्वरीय सेवा पर हाजिर रहना है। समर्थ स्वरूप और उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रूफ देना है। हमें समय को समीप लाना है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, सोच को स्मृति स्वरूप में लाना है, सहयोगी बन सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना है, दाता बनकर सहयोग देना है। बातों को नहीं देखना है, लेकिन सहयोगी बनने का अटेंशन हमें जरूर रखना है। स्वमान में रहकर सभी को सम्मान देकर सहयोगी बनना है। दिल से आत्मा को सम्मान देना बहुत बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि इस समय सभी कमज़ोर आत्माएं बन गई हैं। उन्हें उमंग उत्साह में लाना बहुत बड़ा पुण्य है। समझ देते हैं प्रभु जी कि गिरे हुए को गिराना नहीं है। जब हम कमज़ोरियाँ देखते हैं और कमज़ोरियों की चर्चा करते हैं तो हम उनको गिराते हैं, बल्कि हमें गिराना नहीं है, उन्हें बाप समान बनाने का सहयोग देना है। ये पुण्य ज़रूर करना है। इस वर्ष मीठे परमात्मा कहते हैं सभी को सम्मान दो। स्वमान में रहना है, स्वमान में रहने वाले ही सम्मान दे सकते हैं। हमें समर्थ बनकर अन्य आत्माओं को समर्थ बनाना है। व्यर्थ की बातों में अब हमको नहीं जाना है। कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को नहीं देखना है, क्योंकि कमज़ोरी को देखने से उन्हें हम और कमज़ोर बनाने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे में उनके सहयोगी बन उन्हें सशक्त नहीं बना सकेंगे। ओरिजिनल शक्तिशाली स्वरूप को देखकर सहयोग देना है, सम्मान देकर ओरिजिनल स्मृतियाँ दिलानी है, सशक्त बनाना है, तो उनसे दुआएं मिलेंगी। सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं देने और दुआएं लेने का करना है। हमें सम्मान देना है सबको। जो देते हैं वे ही महिमा के योग्य अभी बनते हैं। भविष्य में राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी प्रभु जी से सब लेकर देते जाना है। लेने की चाहना हमको नहीं रखनी है, लेकर देने वाला बिजनेस नहीं करना है। दाता परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं हम सब, इसलिए प्रभु जी से लेकर सभी को देते जाना है। समय की तीव्र गति की रफ्तार को देखते हुए बाप दादा की यही चाहना है कि विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता बनने के हम सब निमित्त हैं। बाप के हम साथी हैं, इसलिए एक ही समय पर इकट्ठी 3 सेवाएं करनी है। हमें वाणी से भी सेवा करनी है, साथ साथ अपनी स्व की शक्तिशाली स्थिति भी हो और श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन भी हो। शक्तिशाली वाइब्रेशन का प्रभाव सहज ही सभी को प्रभु की तरफ आकर्षित करेगा। वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें हो, जिससे कि वायुमंडल ही बदल जाए। समझ दे रहे हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित होकर चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। सभी बहुत भयभीत हैं, इसलिए सभी को शक्ति देने की और शक्तिशाली वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने की
ड्रिल रोज करो। इस ड्रिल के माध्यम से चारों तरफ शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैलेंगे और आत्माओं का भय जो है वो दूर होगा, चिंताएं दूर होंगी, आत्माएं सशक्त बनेंगी, प्रभु से जुड़ेंगी और घर वापस चलने को तैयार होंगी। अव्यक्त बाप दादा जी का उनकी ऊंची शिक्षाओं के लिए उनका धन्यवाद करते हुए ओम शांति।